नमस्कार साथियों, आज मैं बातें करने वाला हूं भारत में जो हो रही कुछ परेशानियां, और ये बहुत बड़ी परेशानियों के अंतर्गत आता है, इसलिए मैं इसके ऊपर बातें करना चाहता हूं। पता है, आप लोगों ने सुना होगा 2-4 दिन पहले जो है ना, लाइक इसको कह सकते 3 से 5 या 7 दिसंबर 5-6 दिसंबर तक जो है ना, भारत में इतनी ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई, इतनी ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई, इस कहने का जो है ना हद ही पार हो गया। आपको चलिए ले चलते कुछ दिन पूर्व, आपको पीछे। आपको पता है टेलीकॉम कंपनी जो है ना, भारत पे टेलीकॉम सेक्टर में भारत में सबसे बड़ी सेक्टर है, और इस सेक्टर में पहले आप सभी को पता होगा बहुत सारी कंपनियां हुआ करती थी, लाइक वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, एयरसेल और भी बहुत सारी कंपनियां हुआ करती थी। लेकिन आज क्या है, सिर्फ 2 कंपनियां बची हुई है, और जबकि लगभग जियो और एयरटेल जो कि दोनों के आसपास, लगभग जियो के पास 50% मार्केट शेयर है, तो एयरटेल के पास जो है ना 35% मार्केट शेयर है, और जो उसके बाद भी कुछ 15 से 20% आसपास मार्केट शेयर जो है इसके पास आकर के बचता है वीआई के पास, वोडाफोन, आइडिया जो कि कंबाइंड हुआ इसके बाद इसके पास बचा है। क्या प्राइवेटाइजेशन इतनी बड़ी और इतनी भयंकर लेवल पर जब ले रही है रूप, तो यह कहीं ना कहीं गलत है। और क्या पता कल इसकी मनमानी चलेगी, जब मनमानी होती है तो तब प्राइस बढ़ा देते हैं ये लोग। आज उसी का मनमानापन ये आज एयरलाइंस कंपनियां भी का अंतर्गत भी करने जा रही है। भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब कहते हो कि गवर्नमेंट जब एयरपोर्ट बनाने का खर्चा उठा रही है, तो फिर गवर्नमेंट के पास फ्लाइट्स उड़ाने का खर्चा क्यों नहीं है? जब बड़ी बड़ी आईआईटी चला सकता है, बड़ी बड़ी एम्स चला सकते हैं गवर्नमेंट, तो फिर बड़ी बड़ी फ्लाइट कंपनियां क्यों नहीं चला सकती है? अब कहोगे कि प्राइवेट सेक्टर में डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हम कहाँ रोक रहे हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का भी तो सेक्टर होना चाहिए कि ओवरऑल केवल एयरलाइंस को छोड़ करके बाकी सब कंपनियां खत्म। आज एयर इंडिया केवल कंपनी प्राइवेट में बची हुई है, इसके बाद कहानी खत्म है, सब कंपनियों को बिक गया है। लाइक बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हो गई है, जैसे इंडिगो। अभी इसी का आपने एग्जांपल सुना होगा कि इंडिगो की जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसके वजह से हजारों लोगों, लाखों लोगों को परेशानी झेलना पड़ा, अलग अलग ही फ्लाइट स्टेशनों पर, अलग, लाइक दिल्ली में, बेंगलोर में, और पुणे में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, हैदराबाद जैसी शहरों में, पटना जैसी शहरों में बहुत सारी समस्याओं लोगों का सामना करना पड़ रहा है। तो इससे केवल लोग ही प्रभावित नहीं हो रहे, बड़े बड़े लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, और भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। भाइयों, आखिर ये कब तक मतलब मनमानापन चलते रहेगा? जब तक हम कॉर्पोरेट सेक्टर के मनमानापन के ऊपर खिलाफ आवाज नहीं लगाएंगे ना, तो शायद कुछ नहीं हो सकता है। भाइयों, मुझे पता है अब कहोगे प्राइवेट सेक्टर में एयरलाइंस कंपनी जो अनिल अंबानी जी का था, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, फिर गवर्नमेंट को क्यों नहीं इसके अंतर्गत में आ सकते हैं, क्यों नहीं इंटरफेयर कर सकती गवर्नमेंट? कहेंगे नहीं हमारे पास फुर्सत नहीं, तो पुलिस भी कल प्राइवेट कर दोगे।